Praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति हो। So this is a continuation of what Brother Kiran speak to us. और जो भाई किरण ने हमसे साझा किया हम उसी को जारी रखेंगे। See, before we come to Christ, देखिए, मसीह में आने से पहले we were a dead stone, individual, shapeless and useless stone in scattered different places. और हम मरे हुए पत्थर थे और अकेले थे और अलग अलग निराकार थे और अलग अलग जगहों पे पड़े हुए थे। God in His mercy, He came into our life and He saved us. और And परमेश्वर उसकी दया में हमारे जीवन में आया और उसने हमारा उद्धार किया। you see, in the past few sessions, God spoke to us that in the quarry, God sizzled us and shaped us. और पिछले कुछ सत्रों के अंदर परमेश्वर ने हमसे बात की कि उन कारखानों के अंदर परमेश्वर ने हमें काटा, परमेश्वर ने हमें तोड़ा और एक आकार दिया। Okay, and then God brought us to church, which is a body of Christ. और उसके बाद परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अंदर लाया जो मसीह का देह है। Okay, after I come to church, yes, we are all now as a living stone and beautiful shapes. और कलीसिया में आने के बाद अब हम सब जीवित पत्थर हैं और काफ़ी सुंदर आकार के पत्थर हैं। Okay, Brother Kiran beautifully explained, even a small kid can understand. और भाई किरण ने काफ़ी सुंदरता से इस बात को समझाया, एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। You see, the body of Christ is not building, the church of God is not a building, it's a body. और मसीह की देह या मसीह की कलीसिया यह कोई इमारत नहीं है, यह एक देह है, एक शरीर है। If the stones, okay, if the builder want to building, just think of the actual building. और यदि एक बिल्डर किसी इमारत का निर्माण करना चाहता है, Okay. आप एक वास्तविक इमारत के बारे में सोच कर देखिए। Okay, there are stones there, beautiful shaped stones, और वहाँ पे अलग अलग पत्थर होते हैं, काफ़ी सुंदर आकार के पत्थर होते हैं। and he just want to build the house, so he put stone one on top, one. और वह उस कलीसिया का निर्माण करना, उस घर का निर्माण करना चाहता है तो वो एक के ऊपर एक उन पत्थरों को रख देता है। What happened if he doing building? What will happen? और ऐसे करते समय क्या होगा? It will collapse. वह गिर जाएगा। Why? क्यों? There is no bonding in between the stones. क्योंकि उन पत्थरों के बीच में कोई बांधने वाली वस्तु नहीं है, उनके बीच में कोई जुड़ाव नहीं है। So the builder used the cement, तो इसीलिए वो जो बिल्डर है वह सीमेंट का इस्तेमाल करता है। concrete cement they use in between the stones and surrounding the stones. वो सीमेंट का इस्तेमाल करता है उन पत्थरों के बीच में और उन पत्थरों के आजू बाजू। So the bonding, the stones after the building, the stones are become invisible. और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस इमारत के अंदर वे जो पत्थर हैं वे अदृश्य हो जाते हैं। What we can see in the building? और Can हम- anyone see the stones in the building? और हम उस इमारत के अंदर क्या देख सकते हैं? क्या हम इस इमारत के अंदर किसी पत्थर को देख सकते What we हैं? can see? हम क्या देख सकते हैं? We can see only the cemented portion. और हम केवल सीमेंट के द्वारा वो चढ़ाया गया वो वही भाग देख सकते हैं। Okay, now what is this cement? और ये सीमेंट क्या है? What is this bonding factor? और ये जोड़ने वाला जो मूल बात क्या है? This bonding factor is the love of Christ. और ये जो जोड़ने वाला फैक्टर है, जो जोड़ने वाली बात है वह है मसीह का प्रेम। The love of God poured into our heart through the Holy Spirit. मसीह का प्रेम जो हमारे हृदय के अंदर उंडेला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। Without the love of God, without the anointing of the Holy Spirit, it is impossible to build the body of Christ. मसीह के प्रेम के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना यह मसीह की देह का निर्माण करना असंभव है। If the God build His house, the stones are become invisible. और यदि परमेश्वर अपने घर का निर्माण करता है तो वे जो पत्थर है वे अदृश्य हो जाते So हैं। each one of us can do many things in the body of Christ, but we are invisible. What can visible is the cement, which is the love of God, which is the Holy Spirit. That only is visible. Our individual we become invisible. और हम जब मसीह के इमारत के अंदर भागी होते हैं तो हम अदृश्य हो जाते हैं। केवल क्या दिखाई देता है? वो सीमेंट का प्लास्टर दिखाई देता है। वो सीमेंट का प्लास्टर यानी क्या? वो सीमेंट का प्लास्टर यानी मसीह का प्रेम, यानी मसीह का प्रेम ही केवल दिखाई देता है। हम व्यक्तिगत तौर पे अदृश्य हो जाते हैं मसीह की कलीसिया के अंदर। You see, before I come to this new covenant life, my life was totally failure life. और इस नई वाचा के जीवन में आने से पहले मेरा जो जीवन था वो काफ़ी हारा हुआ, काफ़ी असफल जीवन था। Many years I wasted my life because
because I didn't know about the love of God. और अपने जीवन के कई वर्षों को मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दिया क्योंकि मैं परमेश्वर के वास्तविक प्रेम के बारे में नहीं जानता था। I didn't love my wife in a way I should love. I didn't love my fellow brother and sister I should love. और मैं अपनी पत्नी से उस प्रकार से प्रेम नहीं करता था जैसे मुझे करना चाहिए। मैं अपने साथी भाइयों बहनों से उस प्रकार से प्रेम नहीं करता था जैसे मुझे करना So चाहिए। that's why my family in early stage my family collapsed. और इसीलिए शुरुआती स्तर के अंदर मेरा परिवार गिर गया। Then God opened my eyes to show this Romans chapter 5 verse 5. और फिर परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझे रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन दिखाया। The love of God has been poured out within our heart through the Holy Spirit who was given to us. रोमियो 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Then I started to claim this word, Lord, fill me, Lord, with your Holy Spirit. I need your love, not the humanly love which is have some expectation, or the love which is perishable. Lord, I need the love which is unexpected love and which is unperishable love. और मैं फिर उसके बाद इस वचन पे दावा करने लगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे ये मानवीय प्रेम नहीं चाहिए जिसके अंदर कुछ अपेक्षाएं होती हैं। मुझे एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए जो बर्बाद नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। The love of God is not depending on other person, is depending on God. If you see, the human love is other person is good to me, I will good to them. और जो That's a human love. और परमेश्वर का प्रेम होता है वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, वो परमेश्वर पर निर्भर करता है। लेकिन मानवीय प्रेम कैसा होता है? मानवीय प्रेम इस प्रकार से होता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छा If करूँगा। other person show the face, or other person not say praise the Lord to me, or other person not shake hand to me, if other person not come to me and talk, then I will become offended. Then my love is become hypocrite love. और यदि सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने अकड़ दिखाएगा, यदि वो मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेगा, यदि वो मेरे साथ हाथ नहीं मिलाएगा, तो मेरा प्रेम जो है मैं बुरा मान जाऊंगा और मेरा प्रेम जो है वो एक पाखंडी प्रेम बन जाएगा। That's why we need to understand the need of the love of the love which poured by the Holy Spirit. तो We इसीलिए are in the need. Without that, we cannot build the body of Christ. इसीलिए हमें उस आवश्यकता को समझने की आवश्यकता है जो प्रेम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है, हमें उसकी आवश्यकता है। उसके बिना हम मसीह के देह का निर्माण नहीं कर सकते। Okay, in Colossians chapter 3. Turn with me, Colossians chapter 3. कुलुसियों की पत्री उसके 3वें अध्याय में हम मुड़ेंगे, 12 to 14. 12 से 14 वचन। In 12 and 13, we read that the chosen living stones. और कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय 12 से 14 और Okay. 12 वचन में हम देखते हैं उन चुने हुए जीवित पत्थरों के बारे में। Okay, need to put on compassion, kindness, humility. और हमें हमारे अंदर सहनशीलता और नम्रता और दीनता धारण करने की आवश्यकता है। Gentleness, patience, bearing one another, forgiving each other. कोमलता, धीरज, एक दूसरे को सह लेना, एक दूसरे को क्षमा कर देना। I want you to look at verse 14. मैं आपको 14 वचन की ओर मोड़ना चाहता हूँ। Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। Which is the bonding factor? और वो कटिबंध या वो बॉन्डिंग फैक्टर या जोड़ने वाला फैक्टर क्या है? It's mentioned in verse 14. वो 14 वचन के अंदर उसका उल्लेख किया Beyond गया है। all these things, okay, you can have a love, but without the bonding, it's become collapse. और इन सब से ऊपर भले आपके पास प्रेम है, लेकिन वो जुड़ाव के बिना वो इमारत गिर जाएगी। Beyond all these things, put on love, इन सब which के is the ऊपर perfect bond of unity. इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। You see, we need to understand that love, the love of God is we cannot produce. और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का प्रेम हम अपने आप से उसका निर्माण नहीं कर It's सकते। poured out by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला जाता है। And we read that, we also know that God is love and God is spirit. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आत्मा है। So, that means without God, this love is impossible, is dwelling in me. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के बिना यह प्रेम मेरे भीतर नामुमकिन है, यह असंभव है। If God building His church, His body, with this bonding of love, और यदि परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण, अपनी देह का निर्माण इस जोड़ने वाले प्रेम के साथ करता है तो that is the perfect
united church. तो वह एक सिद्ध संयुक्त कलीसिया है। And through this church, God challenged Satan. और इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर शैतान को चुनौती देता है। In old covenant, God didn't challenge Satan through the church. और पुराने वाचा के अंदर परमेश्वर शैतान को कलीसिया के द्वारा चुनौती नहीं देता था। If we can read Job's life, God challenges Satan through Job, through one person. और अय्यूब के जीवन में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर शैतान को अय्यूब के जीवन के द्वारा, एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा चुनौती दे But रहा in the था। new covenant, even though we are filled with the Holy Spirit, but God not challenged the Satan through the individual living stone, but God challenged Satan through the body of Christ. लेकिन नई वाचा के अंदर हम भले ही हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा शैतान को चुनौती नहीं देता। परमेश्वर मसीह के देह के द्वारा शैतान को चुनौती Turn देता with me है। Ephesians chapter 3 verse 10. इफिसियों उसका 3वां अध्याय 10वां वचन मेरे साथ So निकालें। that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and authorities in heavenly places. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। You see, through the church, through the body of Christ, is brother beautifully explained that how this, you see, the if Satan want to try to take one stone from the body, he cannot take because the body, all the living stone is united through the bond of love. So Satan cannot take any kind of victory in the church. और कलीसिया के द्वारा, और भाई ने काफ़ी सुंदरता से समझाया कि जब सारे पत्थर, सारे जीवित पत्थर एक साथ जुड़े होते हैं तो शैतान उनमें से किसी एक जीवित पत्थर को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वे सारे जीवित पत्थर एक साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। Because it's one person is try to backslide, or one person is become weak, the other person is challenging him and encouraging him. So Satan cannot take any kind of victory in the body of Christ. और यदि एक व्यक्ति पीछे फिसलने लगता है, वो गिरने लगता है, तो जो बाकी दो व्यक्ति उसके बाजू में खड़े थे वे उसकी सहायता करते हैं कि, और इसी वजह से शैतान किसी भी पत्थर को, किसी भी जीवित पत्थर को, किसी भी व्यक्ति को मसीह के देह में से नहीं ले सकता। Okay, in order for me to be a blessed member in the body of Christ, I have to die to myself first. और यदि मैं एक आशीषित व्यक्ति बनना चाहता हूँ मसीह के देह के अंदर, तो मुझे पहले अपने आप के अंदर मरने की आवश्यकता है। Otherwise, again I become an individual stone. और नहीं तो मैं पुनः एक व्यक्तिगत पत्थर बन के रह जाऊंगा। John 12:24. यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 24 वचन। Turn with me, John 12:24. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 24 वचन। Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if dies, it bears much fruit. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। So we have to die to ourselves in order to build the body of Christ, to give the fruits. इसलिए हमें अपने स्वयं में मरने की आवश्यकता है ताकि हम मसीह के देह का निर्माण कर सकें और इस मसीह के देह में फल ला सकें। If not die, Word of God clearly says it remain alone. और यदि हम नहीं मरते हैं तो परमेश्वर का वचन काफ़ी स्पष्टता से कहता है कि वह अकेला रहता है। You see, die to self is start based, I experience in my life, 2 places you can able to execute die to self the experience. और स्वयं में मरना मैंने अपने जीवन से भी देखा है, अपने अनुभव से भी देखा है कि 2 जगहों पे हम अपने आप के अंदर, हम अपने स्वयं के अंदर मर सकते हैं। The first place in your own family. पहली जगह अपने परिवार के अंदर, And married people with your wife and husband. और विवाहित लोग अपने पति और पत्नी के साथ। That is a place we are started to die to ourselves. और वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें स्वयं के अंदर मरना शुरू करना है। And even children, you have challenges with the parents, obedient to your parents. और बच्चों में भी कि उन्हें माता पिता की आज्ञा मानने में एक चुनौती लगती है, तो अपने आप में मर के उन्हें माता पिता की आज्ञा को मानना है। And in the body of Christ, we are came from different places with a different background, different nature, different color, and different attitude, different kind of dresses. It's और मसीह के देह के भीतर हम अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, अलग अलग भाषाओं से आए हैं, अलग अलग रंगों से आए हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले विभागों से आए हैं। And that places only, if I want to love my brother and sisters, I have to die to myself, and with a bond of the unity, I can able to love. और इन स्थानों के अंदर जब हम कलीसिया के अंदर एक साथ आते हैं तो मुझे अपने भाइयों बहनों के साथ अपने स्वयं में मरना है और एक एकता के जोड़ के साथ मुझे मसीह की देह का निर्माण करना है। Okay,
Okay, how this love and power of the Holy Spirit helps in our day-to-day life. और कैसे ये प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी सहायता करता In है the body of Christ to build a spiritual house or spiritual palace. और मसीह के देह के अंदर एक आत्मिक घर को, एक आत्मिक भवन का, एक आत्मिक महल का निर्माण करने के लिए 1 Corinthians chapter 13, everybody know is Holy Spirit written about the love of God. और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखा है। Okay, this is, I can say, this is a attributes of God's love in reflecting in different manners. और हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का प्रेम है जो अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग तरीके से सबको दिखाया जाता है। Okay, we can see that 1 Corinthians chapter 13, 4 to 7. और हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 से 7 वचन में देख सकते We हैं। read patient, प्रेम धीरजवान है kind, और कृपालु है, not jealous. प्रेम डाह नहीं करता, Okay, but being content. लेकिन प्रेम संतुष्ट रहता है। Okay, not boastful or arrogant, प्रेम but अपनी being humble. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, And not unbecomely or not flattering, और फूलता नहीं। and not seeking his own, but seeking the benefit of others. 5वां वचन, वह अनरीति नहीं चलाता, Yeah, पर and वह अपनी भलाई नहीं चाहता, not provoked or not get angry, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, forgiving others, कुकर्म में not आनंदित नहीं rejoicing होता, unrighteousness, but rejoicing with the truth, परंतु सत्य के साथ आनंदित होता है। bearing all things, believing all things, hope all things, endure all things. 7वां वचन, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। Okay, have we ever think all these attributes of love is the power of the Holy Spirit is manifesting through us? और क्या हम जानते हैं कि ये प्रेम के ये सभी रवैये हमारे भीतर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही दिख सकते हैं। You see, the power of the Holy Spirit is not that something else. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कोई अलग चीज़ नहीं है। In Acts 1:8 is clearly mentioned what is the power of the Holy Spirit. प्रेरितों उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में बहुत ही स्पष्टता से इस बात का वर्णन किया गया है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या है। When you receive the power, when you receive the power of the Holy Spirit, और जब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी तो you become my witnesses. तो तुम मेरे गवाह बन जाओगे। The witnesses where? In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world. और कहाँ कहाँ गवाह बनोगे? यरूशलेम के अंदर, यहूदिया के अंदर और पूरे जगत के अंत के कोनों तक। So in my family, in the church, in my workplace, in my relative, in my neighborhood. So in every places, और मेरे- these are the attributes of God's love manifesting through me. Then I become a witness for Christ. और मेरे परिवार के अंदर, मेरे पड़ोसियों के बीच में, मेरे रिश्तेदारों के बीच में, इन सभी जगहों पे परमेश्वर का ये प्रेम मेरे द्वारा दर्शाया जाता है। And most importantly, in the body of Christ. और सबसे महत्वपूर्ण ये मसीह के देह के अंदर मेरे द्वारा दर्शाया जाता है। So we have to bear one another and hope in all things, endure all things. और इसीलिए हमें एक दूसरे को सह लेने की आवश्यकता है, सब बातों में आशा रखने की आवश्यकता है। Okay, the love of God help us to forgive others in the body of Christ. और परमेश्वर का प्रेम हमारी सहायता करता है दूसरों को क्षमा करने के लिए मसीह की देह में। Okay, 1 Peter chapter 4 verse 8. पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसका 8वां वचन। 1 Peter chapter 4 verse 8. पहला पत्रस 4था अध्याय 8वां वचन। Okay. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. पहला पत्रस 4था अध्याय 8वां वचन, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। Keep fervent love for Christ and love one another. और एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, परमेश्वर से अधिक प्रेम रखो और एक दूसरे से भी अधिक प्रेम रखो। You see what we can see it behind the cross और हम पीछे क्रूस को देख सकते हैं। is vertical plank and the horizontal plank. और वो एक सीधी लकड़ी है और एक टेढ़ी लकड़ी है। I cannot say I love my God, then I can become an individual living stone. Is they have only vertical plane, there is no horizontal plane. और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और वो एक व्यक्तिगत जीवित पत्थर है, तो उसके अंदर केवल ये सीधी लकड़ी है, ये ऐसी टेढ़ी लकड़ी नहीं है। It's not a perfect cross, it's one half.
वो एक सिद्ध क्रूस नहीं बना है, वो केवल आधा क्रूस बना है। The individual stone, what say? They have individual connection with God, but they don't have a connection with the fellow brother and sisters. और वो जो व्यक्तिगत पत्थर है वो क्या कहता है कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ, लेकिन मेरा संबंध मेरे कलीसिया के भाइयों बहनों के साथ नहीं है। And they say that I love my God, I can do anything for God, but I cannot able to love my wife, I cannot able to love my children, I cannot able to love my brother and sisters. और वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वे अपने पति से प्रेम नहीं, अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर पाते, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर There पाते। is no horizontal plank in their life. तो उनके जीवन में कोई भी टेढ़ी लकड़ी It's नहीं only है, vertical plank. वो केवल सीधी लकड़ी है। And that person, even if I am not doing that, I cannot become a disciple of Christ. I cannot become a part of a member in the body of Christ. और यदि मैं ये अपने जीवन में नहीं करता हूँ तो मैं मसीह का शिष्य नहीं बन सकता, मैं मसीह की देह का एक भाग नहीं बन सकता। Because this love, the love poured by the Holy Spirit, this covers multitude of sin. Whatever the sin, whatever the weaknesses in my brother and sisters in the body of Christ, I can able to cover it, I can able to forgive it, I can able to ignore it through the love of the Holy Spirit. और ये जो प्रेम है, ये प्रेम जो है कई पापों को ढांप लेता है। भले ही मेरे भाइयों और बहनों का कोई भी पाप होगा, तो भी जब मैं इस प्रेम में आऊँगा तो मैं उनके पापों को ढक दूंगा। And turn with me Romans chapter 15 verse 7. और मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन। The love of God help us to accept other people as they are. और परमेश्वर का प्रेम हमें हमारी सहायता करता है दूसरे लोगों को जैसे वे हैं उसी प्रकार से उनको ग्रहण करने के लिए। And Romans 15 verse 7 says that therefore accept one another just as Christ also accepted us और रोमियो to the glory of God. रोमियो उसका 15 अध्याय 7वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Okay, I am speaking this through from my life experience. और मैं ये अपने जीवन के अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ। Early of my married life, I expected my life to change according to my expectations. और शुरुआती दिनों के अंदर मेरे विवाह के शुरुआती दिनों के अंदर मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी अपेक्षाओं के अनुसार बदल So जाए। I am trying to change other persons, but I don't want to change my character. और मैं दूसरे लोगों को बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद के चरित्र को नहीं बदलना चाहता। Same in the body of Christ. We expect others to change, but me or we not willing to die ourselves. और यही बात मसीह के शरीर में भी लागू होती है कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग बदल जाएं, And accept- लेकिन हम मरने के लिए तैयार नहीं होते। And accept my dear brother and sisters as they are. और हम अपने भाइयों बहनों को उस प्रकार से जैसे वे हैं वैसे ही हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। You see, Christ Jesus, he accepted us as we are, right? He didn't expect us. You have to change. You have to become perfect. You have to become a loving person. Christ, if God have that kind of rules, then nobody can become saved. और मसीह ने हमें जैसे हम हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लिया है। मसीह ने यही नहीं कहा कि तुम्हें ऐसे बनना पड़ेगा, वैसे बनना पड़ेगा। यदि मसीह ऐसा कहता तो शायद हम में से कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता। हम सब मसीह के ग्रहण योग्य नहीं थे। Let's have a mind of Christ. तो आइए हम मसीह का मन लेकर आएं। Okay, Christ accepted us as we are, so we also have to accept my brother and sisters as they are. और मसीह ने हम जैसे थे वैसे ही हमें ग्रहण किया है, तो हमें भी अपने भाइयों और बहनों को जैसे वे हैं उसी प्रकार उन्हें ग्रहण करना है। And this love of God help us to encourage others without condemnation or without gossiping about others. और ये जो परमेश्वर का प्रेम है वे हमारी सहायता करता है दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, Without condemnation or gossiping. If we see something in weakness in my brother and his sisters, I try to encourage them without condemnation or discouraging. दूसरे लोगों पे दोष लगाए बिना, दूसरे लोगों के बारे में चुगली किए बिना, यदि मैं कोई कमी मेरे भाई या बहन में देखता हूँ तो मैं उस पर दोष नहीं लगाता हूँ, उसकी चुगली नहीं करता I हूँ। can do this only through the power of the Holy Spirit with a love. और मैं ये केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और प्रेम के द्वारा ही कर सकता हूँ। Turn with me Hebrew chapter, turn verse 24-25. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 24 और 25 वचन। Hebrew 10:24-25. इब्रानियों 10वां अध्याय 24 और 25 वचन। Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, Not forsaking our own assembling together as it's habit of some, but encouraging one another,
and all the more as you see the day drawing near. 25 वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो. So we are in the need of love poured by the Holy Spirit. और हम हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेले गए प्रेम की आवश्यकता है. Finally, one word I closing. और अंतिम वचन के साथ मैं Turn with इसका me अंत 1 करूंगा. Corinthians chapter 12 verse 25 to 27. मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 25 से 27 वचन. You see, the love of God help us not to envy or gossiping about others, but to take care of my fellow brother and sisters. और मसीह का प्रेम हमारी सहायता करता है दूसरों के साथ जलन करने के लिए नहीं, दूसरों के बारे में चुगली करने के लिए नहीं. 25. So that there may be no divisions in the body, 25 वचन, ताकि देह में फूट ना पड़े, but that the members may have the same care for one another. परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें. And if one member suffers, all the members suffers with it. 26 वचन, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं. If one member is honored, all the member rejoice with it. और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं. Now you are Christ's body and individually members on it. 27. 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मसीह की 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो. Even though we are individually sitting here, but we are one body. भले ही हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हम एक शरीर हैं, एक देह हैं. And united through the power of the love of Christ, through the power of love of Christ. और एक साथ जुड़े हुए हैं मसीह के प्रेम के द्वारा. May God help us. परमेश्वर हमें सहायता करे.